नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में। पिछले मैं 1 साल से एसबीआई का यह क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूं और लगभग मैंने हर प्रकार के चार्जेज पे किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के सभी प्रकार के चार्जेज के बारे में, जैसे कि हो गया आपका एनुअल फीस हो गया, लेट पेमेंट फीस चार्ज हो गया, एटीएम कैश विथड्रॉल चार्ज हो गया, उसके साथ साथ ओवर लिमिट चार्ज, इंटरेस्ट ऑफ ईएमआई चार्ज, उसके साथ साथ ईएमआई प्रोसेसिंग फीस और उसके साथ साथ फाइन प्लस जीएसटी। आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो आपको कभी भी भविष्य में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रूफ के साथ सारे के सारे चार्जेस को डिटेल्स से आपको समझाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको अच्छे से समझा सकें, इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एनुअल फीस से। तो एसबीआई में बहुत टाइप के क्रेडिट कार्ड हैं और सभी टाइप के जो क्रेडिट कार्ड हैं उसकी जो एनुअल फीस है सबकी अलग अलग है। तो हमारे पास है एसबीआई का ओक्टेन क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यह ओक्टेन क्रेडिट कार्ड है और इसकी जो एनुअल फीस है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने फर्स्ट वाले इमेज पे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्रेडिट कार्ड को हमने लिया था जून 2022 में। उस समय हमको एनुअल फीस लगा था 1499 रुपये प्लस 270 रुपये जीएसटी। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल अमाउंट हुआ, शुरुआत का चार्ज वह हो गया 1770 रुपये के राउंड में। तो जब आप ओक्टेन क्रेडिट कार्ड लेंगे एसबीआई का, तो वहाँ पर आपको शुरुआत में ही 1700 रुपये देने पड़ेंगे। यह एनुअल फीस है प्लस जीएसटी। अब हम आपको लेके चलेंगे दूसरे इमेज पर। तो सबसे बड़ी गलती हमने यह किया था कि हमको पता ही नहीं था कि इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस भी लगता है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर केयर का फ़ोन आया था कि सर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। वहाँ पर हमने अपनी सारी जो डिटेल्स है उसको प्रोवाइड करा दी और क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ गया। हमने कस्टमर केयर से यह भी बात किया कि यह चार्जेबल है या फिर फ्री है। तो उन्होंने बोला कि आप जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसका चार्ज लिया जाएगा। अगर आप समय से पैसा भर देंगे तो वह चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन यह जो एनुअल फीस है इसके बारे में हमको बिल्कुल भी बताया नहीं गया था। तो पहले तो हमारा खर्चा हुआ कितना, 1770 रुपये, और हमको इस एनुअल फीस के बारे में पता नहीं था, इसलिए हमने इस फीस को भरा ही नहीं। और जब नहीं भरा तो उस केस में हमसे फिर कितने चार्जेज लिए गए वह भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। हम चलेंगे दूसरे इमेज पर। तो दूसरे इमेज में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1768 रुपये 82 पैसे, जो कि हमको एनुअल फीस प्लस जीएसटी मिला के लगा हुआ था, प्लस 970 रुपये 87 पैसे और लग गए। यानी कि यह सब चार्जेज हैं। और चार्जेज किस प्रकार से लगे हैं वह भी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेट पेमेंट फीस लग गया 750 रुपये। यानी कि जो हमने 1770 रुपये नहीं भरा एनुअल फीस शुरुआती दौर का, उसको नहीं भरने के कारण यहाँ पर 750 रुपये हमको चार्ज लग गया, लेट पेमेंट फीस। उसके साथ साथ फाइन चार्ज लगा 70 रुपये 22 पैसे का, और उसके बाद हमको जीएसटी देना पड़ा 147 रुपये 65 पैसे, और टोटल यह अमाउंट मिला के हो गया 970 रुपये 87 पैसे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जब हमने क्रेडिट कार्ड लिया हमको जानकारी नहीं थी, उस केस में हमको टोटल कितना पे करना पड़ा, 2734 रुपये। विदाउट क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हुए 2734 रुपये हमको अपने क्रेडिट कार्ड में डालना पड़ा। तो यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के न्यू यूजर हैं, न्यू क्रेडिट कार्ड आपको मिला है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत अच्छे से जान लेना है कि इसका एनुअल फीस कितना है। आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी पहले तो ले लेनी है, लेने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, नहीं तो आप मेरी तरह परेशान होंगे। और यहाँ पर 2734 रुपये फालतू का हमारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड में डालना पड़ा विदाउट यूज़ किए हुए। अब हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो अब हम यहाँ से आ जाएंगे थर्ड इमेज पे। 2734 रुपये भर देने के बाद फिर से हमने एक मोबाइल लिया अपने उसी क्रेडिट कार्ड से, यानी कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से। तो हमारा जो अमाउंट था वह था 17,018 रुपये 70 पैसे, और हमारे क्रेडिट कार्ड से कटे हैं 17,019 रुपये टोटल। इसके बाद यहाँ से हमने इस चीज़ को कर दिया ईएमआई में कन्वर्ट, यानी कि जो 17,000 रुपये का हमने मोबाइल लिया उसको हमने ईएमआई करा लिया डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से। तो वहाँ पर हमको चार्ज देने पड़े। यहाँ पर आप लोग देखिए, वहाँ पर जो हमारा मंथली स्टेटमेंट जनरेट हुआ वह हुआ 2953 रुपये। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मर्चेंट ईएमआई प्रोसेस फीस 99 रुपये प्लस लगा। उसके बाद यहाँ पर लगा इंटरेस्ट ऑन ईएमआई 198 रुपये 53 पैसे। उसके बाद फाइन चार्ज हमको लगा 25 रुपये 17 पैसे।
तो यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं कि EMI में भी कितने प्रकार के चार्जेस जुड़ रहे हैं। 58 रुपये यह हो गया, 25 रुपये यह हो गया, 198 रुपये यह हो गया और प्लस 99 रुपये यह हो गया। तो अगर आप लोग कोई भी सामान लेंगे EMI पर तो इतने ढेर सारे चार्जेज उसमें ऐड होंगे। और यहाँ तक तो ठीक है, जैसे यहाँ सारे चार्जेज ऐड हो गए, यह ठीक है। लेकिन अभी आप जब नेक्स्ट मंथ में EMI पे करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम इस इमेज को भी कर देंगे कट और हम आ जाएंगे फोर्थ वाले इमेज पे। तो फोर्थ वाले इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे 2953 रुपये का टोटल EMI हमारा बना हुआ था। जो हमने मोबाइल खरीदा था 17,000 रुपये का, उसका जो EMI बना था 2953 रुपये। और 2953 रुपये EMI बनने के बाद फिर से हमको चार्ज लगा है इंटरेस्ट ऑन EMI 166 रुपये प्लस GST 29 रुपये। और जो टोटल चार्ज मिला के हो गया वह हो गया 3136 रुपये। तो इस प्रकार से चार्जेज लेती है SBI बैंक। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे कट और फिर से हम आपको लेके चलेंगे पाँचवें वाले इमेज पे। तो पाँचवें वाले इमेज पे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2953 रुपये, यानी यह वही EMI है जो कि अलग अलग आ रही है। 2953 रुपये यह हो गया प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन EMI 133 रुपये 89 पैसे फिर से ऐड हुए प्लस GST 24 रुपये 10 पैसे। SBI क्रेडिट कार्ड में एक यह दिक्कत है कि अगर आपने किसी चीज़ का EMI करा के रखा है तो हर महीने आपको जब भी EMI पे करेंगे उस समय इंटरेस्ट ऑन EMI यानी कि यह जो इंटरेस्ट है 133 रुपये यह आपको पे करना पड़ेगा और प्लस 24 रुपये GST अलग से। तो टोटल मिला के हो गया 3025 रुपये। तो SBI क्रेडिट कार्ड इस प्रकार से अपने EMI पर चार्जेज करती है। यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से इस इमेज को भी कर देंगे कट। तो अब हम बात कर लेते हैं SBI लेट पेमेंट फीस के बारे में। तो यहाँ से हम इस फाइल को कर लेंगे ओपन। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लेट पेमेंट फीस चार्जेस। अगर आपने अपने SBI क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये से कम का स्पेंड किया है, यानी कि कहीं पर आपने 500 रुपये से कम का खर्चा किया है, तो वहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेगी। लेकिन अगर आपने अपने SBI क्रेडिट कार्ड से 501 रुपये से लेके 1000 रुपये तक खर्चा किया है और वह पैसा आपने नहीं भरा है, तो उस केस में आपसे लिए जाएंगे 400 रुपये लेट पेमेंट फीस। तो यह मैं सिर्फ लेट पेमेंट फीस की बात कर रहा हूँ। इसमें अभी फाइन लगेगा अलग से, GST अलग से। तो लेट पेमेंट फीस पहले समझ लीजिए। इसके बाद अगर आप लोग 1001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक अगर आपने अपने SBI क्रेडिट कार्ड से निकाला है और नहीं भरा है, तो उस केस में आपसे चार्ज किए जाएंगे 750 रुपये, जो कि हमने आपको इस वाले इमेज में दिखाया था। जो हमने 1700 रुपये नहीं भरा था तो उसमें हमको चार्ज लगा था 750 रुपये का। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर आप 10,001 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का अपने SBI क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं या फिर कहीं पर यूज़ करते हैं और उस पैसे को नहीं भरते हैं, तो वहाँ पर आपसे चार्ज लिए जाएंगे 950 रुपये प्लस फाइन चार्ज प्लस GST अलग से। उसी प्रकार से अगर आप लोग 25,001 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का अगर यूज़ करते हैं अपना SBI का क्रेडिट कार्ड और आप उस पैसे को नहीं भरते हैं, तो वहाँ पर आपसे चार्जेज लिए जाएंगे 1100 रुपये। और इसी प्रकार से अगर आप लोग अपने SBI क्रेडिट कार्ड का कहीं पर भी एक्सपेंड करेंगे 50,000 से ऊपर का, यानी कि 50,000 से ज़्यादा का अगर आप लोग एक्सपेंड करेंगे अपने SBI क्रेडिट कार्ड का, तो उस केस में आपसे जो चार्जेज है वह लिए जाएंगे 1300 रुपये प्लस फाइन चार्ज जो भी बनेगा प्लस GST अलग से। तो इस प्रकार से चार्जेज लिए जाएंगे लेट पेमेंट फीस का। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10,000 रुपये और आपने गलती से अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया 11,000 रुपये के लिए या 10,500 रुपये के लिए या फिर 10,100 रुपये के लिए, तो उस केस में आपसे चार्जेज लिए जाएंगे मिनिमम 600 रुपये। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 है, मान लीजिए सपोज दैट, और आपने 10,001 रुपये भी खर्चा किया, तो उस केस में आपसे 600 रुपये लिए जाएंगे चार्जेस। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर वही अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपये और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपये का यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पर यह 600 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर तब चार्ज किया जाएगा 2.5% के हिसाब से। यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो ओवर लिमिट की वैल्यू है, जो इतना पैसा आपने खर्च किया है, अगर वह परसेंटेज के हिसाब से 600 रुपये तक आता है, तब आपसे डायरेक्टली 600 रुपये लिए जाएंगे। और अगर वह 2.5% के हिसाब से 600 रुपये से ज़्यादा आता है, तब आपसे यह 600 रुपये नहीं लिया जाएगा, तब आपसे 2.5% के हिसाब से वसूला जाएगा। और अब आ जाते हैं ATM विथड्रॉल पे। अगर आप कहीं पर भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ATM से पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर मिनिमम चार्ज है 500 रुपये। और जब आप जिस दिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ATM से कैश निकालेंगे, उसी दिन यह चार्ज
ऐड हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड में। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट निकालेंगे तो वहाँ पर भी आपसे 2.5% लिए जाएंगे। तो कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से पैसे नहीं निकालने हैं। सबसे ज़्यादा चार्ज यहीं पर ऐड होता है जब आप लोग कैश निकालते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। और यह सब कुछ मेंशन होता है टर्म एंड कंडीशंस में। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा होंगे कैश विथड्रॉल फीस। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग SBI की ऑफिशियल जो वेबसाइट है क्रेडिट कार्ड की, वहाँ पर जाकर सारे चार्जेस के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया है तो आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि SBI क्रेडिट कार्ड आपसे कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से चार्जेस करती है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।